बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हों। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और बहुत सारी बातों के साथ साथ कुछ रेसिपी भी आपको बताएंगे। मौसम के लिहाज से भी कोशिश करेंगे कि भाई कुछ यहाँ पे आपको बता दें, क्योंकि मौसम अच्छा हो, पराठे हों तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे आज हम कौन से वाले पराठे बनाने वाले, ये तो मैं आपको बताऊँ जनाब। और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? बकरीद माशाल्लाह से गुजर गई, मुहर्रम हराम भी गुजर गया और क्या है कि थोड़ा सा अब रूटीन में चीज़ें आनी शुरू हुई हैं और कुछ अरसे के बाद, यानी मेरा ख्याल है कोई 20-25 दिन के बाद और चीज़ें रूटीन में आएंगी, जब बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। स्कूल की डेफिनेटली आप लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी, क्योंकि होता क्या है जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो रूटीन बहुत अपसेट हुआ हुआ होता है, सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हुई होती हैं क्योंकि बच्चे लेट सोते हैं। फिर अच्छा, इस दौरान में क्या हुआ कि जनाब बकरीद भी आ गई और बकरीद पे आपको पता है बच्चे जानवरों के पीछे किस तरीके से पागल दीवाने हुए होते, और खैर ये अच्छा भी लग रहा होता है और उनकी हिफाजत भी कर रहे होते हैं, उनको खाना पिलाना सब कुछ कर रहे थे। तो साथ साथ क्या है कि रूटीन बड़ा ख़राब हो जाता है। अब रूटीन सही होने की बारी आने वाली, तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आज हम क्या बनाना सिखाएंगे आपको, ये तो हम आपको बताएंगे। वैसे ही कि आप ये लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से पराठे जो हैं वो इस मानसून सीज़न में बनाए हैं या खाए हैं। आज हम आपको बेसन के बड़े सिंपल से आज एक पराठे बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से हैं और इजीली बन भी जाएंगे। और इसके अलावा बनाएंगे हम अचारी बैंगन आलू, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये भी। अच्छा, ये बैंगन आलू ऐसा है कि आप पराठे के साथ तो खाएंगे ही, यानी सादे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इस पराठे के साथ भी खा सकते हैं। दाल चावल अगर बने हुए हो ना तो फिर बैंगन आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ासतौर से जब उसमें फ्लेवर थोड़ा सा अचारी हो। अब अचारी फ्लेवर के लिए आप चाहें तो आप अचार का मसाला निकाल के भी डाल सकते हैं बड़ा, लेकिन ये अच्छे फ्लेवर के लिए आपको इसमें हम कुछ मसाले बताएंगे कि वो क्या क्या मसाले हैं, वो आप देखिएगा और फिर उसको बनाइएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, इसमें हम पहले काम ये करेंगे कि बैंगन आलू बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम तेल डालेंगे यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें तेल डाल दिया, और इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास प्याज है। अच्छा, प्याज मैंने एक ले ली है छोटे साइज़ की, सही, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्रश किया हुआ यानी ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन दोनों हैं, तकरीबन जैसे कि 1.5 टेबल स्पून, ये भी इसमें चला जाएगा साथ ही। चलिए जी, इसको हम हल्का सा कलर देंगे। साथ ही मेरे पास ये टमाटर रखे हुए हैं, ठीक है जी। टमाटर हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये 3 मीडियम साइज़ के आप ले सकते हैं। आलू हैं यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के, मैंने 3 आलू ले लिए। आप इसकी मकदार को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और ये है मेरे पास बैंगन, 3 से 4 आप बैंगन ले लीजिए, इट्स अप टू यू, बट ये कि 3 बैंगन 3 आलू बिल्कुल सही रहते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा कलर देंगे और फिर टमाटर इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन और अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आता है। अच्छा, आलू तो मैंने यहाँ पे छील के रखे हुए, लेकिन बैंगन जो थे वो मैंने नहीं काटे। इसकी वजह पता क्या है कि ज़रा बैंगन काले पड़ जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास हींग है, हींग भी मैं इसी स्टेज पे डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसको हम काट लेते हैं, यानी एक छोटा सा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ काट के ना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है इसका ना। ये देखें जी, ये तकरीबन जैसे कि एक बड़ा दाना उसका चने का दाना जो ना उसके बराबर मैंने इसमें डाल दिए। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालिएगा, कोई इशू नहीं ना। चलो जी हाँ, और देखें एकदम से इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है इससे ना, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं हाजमे में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। तो इसलिए हींग का इस्तेमाल, अदरक लहसुन का इस्तेमाल ये किया करें अपने खानों में। अब जाएगा ये इसमें टमाटर। पहले मैं इसको थोड़ा सा, और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये कलर आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है कलर ना। ये टमाटर
और टमाटर के साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये नमक मिर्च मसाले। अच्छा जी, नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से 1.25 टीस्पून डाल लेते हैं हम। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। थोड़ा दरदरा ज़ीरा जो है इसके अंदर वो जाएगा 1 टीस्पून। वैसे तो ज़ीरा मैं डालूँगी यहाँ पे अभी फिर ना, क्योंकि इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अच्छा, इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम आलू डाल लेंगे। आलू डाल के हम पहले इनको गला लेंगे। आलू गल से जाएंगे, तकरीबन गल जाएंगे, तब मैं इसमें बैंगन ऐड करूँगी। क्योंकि बैंगन जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए हम बैंगन सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखें, खुशबू बड़ी अच्छी से आ रही है हमारे सेट के ऊपर। अभी इसमें बहुत सारे अचारी मसाले भी जाएंगे, लेकिन आपको मज़ा आए खा के ना। दाल चावल बना लीजिएगा, पराठे बना लीजिएगा, सबके साथ ये बेहतरीन रहता है। अब मैं आलू ले लीजिए, मेरे पास आलू रखे हुए, ये इसका पानी निकाल देते हैं हम। और ये गए आलू, मिक्स करके थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। अच्छा, बैंगन मेरे पास यहाँ रखे, काम करते हैं कि हम बैंगन को काटना शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब आप चाहें तो इसकी ये डंडी जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन ये कि भाई मेरा ये बचपन का वो है, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसके 2 पीसेस कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे मत डालिएगा। इसके हम, आपको पता है बैंगन में इतना ज़्यादा आयरन होता है, बहुत जल्दी जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। और बैंगन जो है ना, आप यकीन करें कि अरेबिक कुज़ीन, हमारा देसी कुज़ीन, इसके अलावा थाई कुज़ीन, चाइनीज़, इटालियन, हर एक में मौजूद है। हर एक में बड़ी ही अच्छी और शानदार सी रेसिपी है ना। मज़े की बात ना कि ये ऐसी सब्ज़ी सोच के लगता है कि नहीं भाई सिर्फ इसके बघारे बैंगन बन सकते हैं, या कोई अचारी बैंगन बन सकते हैं, या बैंगन का भरता बन सकता है। चलिए जी, ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, थोड़ा सा इसको और मिक्स कर देते हैं ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलो, हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन, नहीं सॉरी, पानी से पहले हम एक चीज़ तो हम भूल ही गए, वो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर निकल जाए ना। चलो, आलू आप ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, बैंगन कम कर सकते हैं, लेकिन बैंगन चूँकि अचारी है तो ये बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं। चलिए जी, अब मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 कप। ठीक, 1 कप पानी डाल के इसको हम पकने देते हैं इतनी देर के ये आलू जो हैं ऑलमोस्ट गल जाए। तो हम कवर कर देते हैं और आ जाते हैं बैंगन पे। अच्छा, बैंगन को काट कर अगर आप पानी में ही डालें डायरेक्ट तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखें, इसके मैंने थिन स्लाइसेस बना लिए, इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। मैं इसको इसी तरह से ऐसे रख देती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अच्छा, आप सारी सबकी डंडियाँ ना डालें, एक आध डाल लें, ठीक है ना। तो ये मैं इसको ऐसा करती हूँ कि मैं काट के बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदर से ना, इनको मैं काटती हूँ और काट के मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए। जितनी देर में हमारे पास आलू गल रहे तो हम ये काट के यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा मैं पानी भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद किस वक्त इनको डालना है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचारी बैंगन आलू। वैसे तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि अचारी बैंगन भी बन रहे होते हैं, फिर बघारे बैंगन बन रहे होते हैं, बैंगन का भरता बन रहा होता है, लेकिन आज हम ये बना रहे हैं। और आप बनाइएगा दाल चावल, उसके साथ तो ये खैर बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये पराठे जो हम बनाएंगे ना उसके साथ भी ये बेहतरीन लगेंगे। चलें जी, मैंने सारे काट लिए, मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया है। मैं सोची इसको काटूँ ना काटूँ, चलें काट लेते हैं। ये अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं,
अच्छा, इसमें भी हमने अचारी मसाला जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया है, ये हम करेंगे उस वक्त जब हम इसके अंदर बैंगन शामिल करेंगे ना, ठीक है। बैंगन अगर इन बैंगन को आप अगर सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो आप यकीन करें और भी बहुत मज़े के बनेंगे, लेकिन यहाँ मैंने नॉर्मल तेल ही लिया है। लेकिन अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं, वैसे कि कभी कभी सरसों के तेल में चीज़ें बनाया करें, फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि उसको खूब अच्छी तरह से पहले पका लिया जाता है, यानी जला लेते हैं, उसके बाद जो है वो काम आता है। वरना तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ स्मेल होती है जो अच्छी नहीं लगती ना। चलें जी, ये तो हमारे हो गए बैंगन। अच्छा, आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी जो हम बनाएंगे पराठों की। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ले लिया था 2 कप बेसन लिया और उसमें 1 कप मैंने डाला आटा डालें, या फिर आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही हमने इसमें एक छोटे से साइज़ की प्याज, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, अजवाइन 1 टीस्पून और डाल के हमने नमक डाला, कुटा धनिया, ज़ीरा डाल के सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ा घी डाला, क्योंकि अंदर हम इसके घी डाल के गूंद लेंगे, लेकिन ऊपर से हम फ्राई करते में लगाएंगे, लेकिन बेलेंगे हम किस तरह से, सिंपल से तरीके से हम इसको बेल के बनाएंगे ना। तो ये हटा लेते हैं और बना लेते हैं इसके पेड़े, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम अपने बैंगन की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना लीजिएगा, बड़े से बना देखिए, पेड़ा बड़ा लीजिएगा, लेकिन इसको मोटा बेलना है आपने और छोटे छोटे बनाने हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकिन मैं आपको रिपीट भी कर दूंगी, और जब इस वक्त आपको गूंदेंगे तो उसी वक्त तेल या घी जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी कटर से काट के भी बना सकते हैं, अच्छे लगते हैं ये। किसी भी घर में कोई ओकेजन होता है, घर में कोई दावत है, लंच टाइम पे कोई आ रहा है आपके घर, तो आप ये बनाइएगा, गेस्ट को आपके पसंद आएंगे ना। इस तरह से करके ना अच्छी तरह से दबा लीजिएगा। मैं बना लेती हूँ। इसमें हमारे जो बनेंगे आई थिंक शायद 4-5 बन जाएंगे, ठीक है, 5 बन जाएंगे हमारे, 5 से भी थोड़ा ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि थोड़े से मोटे रखते हैं। अगर इसको आप पतला बेलेंगे तो क्या होता है, ये फिर फटना शुरू हो जाते हैं और फिर दूसरी बात है टूटने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा इसको मोटा बनाना है। अच्छा, प्याज भी आपने बहुत बारीक चॉप करनी, हरा धनिया भी बहुत बारीक चॉप करना है। मैंने सारी चीज़ें बहुत बारीक बारीक चॉप की हैं। चलो जी, ऑलमोस्ट हो गए। हम आलू भी देख लेते हैं कि हमारे आलू कहाँ तक पहुँचे। आसान रेसिपी है, बिल्कुल आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बैंगन से हम और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे और सिखाते रहते भी हैं, तो ये रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, आसान सी रेसिपी है। इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस हो जाए बिल्कुल ना। चलो, ये देखें जी। अच्छा, वैसे ही कि बैंगन की, जैसे कि बैंगन कह रही हूँ, बेसन की रोटी बनाई जाती है और उसके अंदर घी नहीं डाला जाता, ऊपर से लगाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें अंदर ही डाल दिया है इसको एक पराठे के लुक देने के लिए। क्योंकि बाज़ार में आपने देखा होगा जो मिलते हैं ना पराठे वगैरह जो मिलते हैं बेसन के, वो क्या होता है उसके अंदर आटे की मकदार ज़्यादा होती है, बेसन की मकदार कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि इनको पकाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इस सेंस में कि ये टूटते हैं और फटते भी हैं ना। तो परेशान मत हो, क्या हो गया, हमने खुद तो खाना है ना, तो इसलिए अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा ये रेशो बिल्कुल बेहतरीन होगा और आपको मज़ा आएगा ये खा के ना। तो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं आलू। चलो, आलू का पानी जो है, पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे ये बैंगन ये हाँ काफ़ी गल गए हैं। तो अब बारी आती है हम इसमें ये बैंगन शामिल करते हैं, सारे बैंगन, ठीक है जी। मैंने पानी में नहीं डाले थे, और लेकिन देखें हल्के से काले होना शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा जितने काले नहीं। अब इसको क्या करूँगी, मिक्स करूँगी, मिक्स करके हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे घर में आप बनाए ना तो उसको दम पे ऐसे ही बनाइएगा, ये बन जाएंगे, क्योंकि बैंगन इतना टाइम नहीं लेते पकने में। चलें, अब डालेंगे वैसे पानी, 1/2 कप के करीब पानी को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अचार से आप ये मत समझिएगा कि आप इसको बहुत देर तक रख सकते हैं, बस आज बनाएं और आज ही खा पी के ख़त्म करें इसको, ठीक है ना। चलो, अब जाएंगे इसमें बाकी के मसाले, जो कि अचार वाले मसाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ।
ये है कुटा हुआ धनिया और साथ ही ज़ीरा, 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून सौंफ, ये भी कुटी हुई सौंफ है, 1.5 टीस्पून कलौंजी इसके अंदर जाएगी। ये है मेरे पास तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब ये कलौंजी थी। ठीक है जी। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स करके हम इसको ये वाले क्या है थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक, और बिल्कुल इसको दम पे रख देंगे तो बहुत ही बेहतरीन से आपके ये अचारी आलू जो है वो आलू बैंगन तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें और भी हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास हरी मिर्चें, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, स्लिट लगाई हुई है मैंने इनमें, और है इमली का पल्प। इधर एक कॉम्बिनेशन होता है ये बैंगन के साथ ना, ये होता है कि हल्की सी इसमें खटास हो तो ये बेहतरीन लगता है। तो बैंगन में खटास के लिए आप इमली ही शामिल करें हमेशा, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। और इमली मेरा ख्याल है हर घर में ही होती है, वरना तो ये तरीका ही होता है कि इमली का अगर आपको चाहिए कि घर में ही रखना है तो जैसे कि फ्रीज़र में रखना है तो आप उसका काम कर ही कीजिएगा। इमली को भिगोएं, भिगोने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह से हाथों से मलें, और मलने के बाद आपने क्या करना है, इसको पल्प निकालना है उसका। एक सेकेंड, चलो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया। अच्छा, उसके बाद आपने उसको इमली का जब पल्प निकालना है तो उसमें आधा कप पानी डाल के उसको पका लीजिएगा। पकाने से क्या होता है कि जब आप उसको जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, गला ख़राब नहीं होता। तो उससे बचने के लिए आप उसको पका लीजिए, पका के ठंडा करके किसी भी बॉटल में, जार में, जो भी चीज़ है आप उसमें करके उसको फ्रीज़र में रख दें। क्योंकि इमली में खासियत ये है कि वो जमती नहीं है, चाहे आप जितना हाई उस पर आपका टेम्परेचर पे आपका फ्रिज हो, लेकिन क्या होता है कि वो उसमें थोड़े से क्रिस्टल से रहते ही हैं, तो आसान होता है कि उतना मुश्किल है। 5 मिनट आप बाहर रखें, वो आपके बिल्कुल काम आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये थी हमारे अचारी बैंगन आलू, है ना, मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, अब बनाना शुरू करेंगे हम ये पराठे। इसको हम चूल्हे पे रख देते हैं और आ जाते हैं पराठों की जाने। वैसे तो ये कि इस मौसम में ये बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आम की मीठी चटनी हो उसके साथ आप बनाइए, सर्व कीजिए, बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन ये कि आप अगर जैसे आलू के साथ कोई सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कि आपने बनाया आलू का भरता बनाया, या फिर आप बनाइए इसके साथ ग्वार की फली, ग्वार की फली के साथ भी ये बहुत मज़े के थे। लेकिन मुझे तो ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे अच्छे लगते हैं बिल्कुल हमें बताइएगा ना। चलो इसको हम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें इसी तरह की चीज़ें खाने का दिल चाहता है, फ्राई चीज़ें हों तो बेसन से बनी हुई चीज़ें बनाएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी भी लगेंगी और फिर फ़ायदेमंद भी हैं। ये पक रहा है। अब अगर आप इसको जैसे कि हम पराठे को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके इसमें घी लगाएंगे ना तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको इसी तरह से बना लीजिए और छोटे छोटे बनाइएगा। वैसे ये कि इस पर देसी घी हो, मक्खन हो तो भाई बात ही क्या होती है ना, लेकिन 12 कुछ लोगों को मक्खन नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को देसी घी नहीं पसंद होता, आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद होता। लेकिन ये कि हमें खाना चाहिए ये चीज़ें क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल किया करें इनको। चलें जी, मैं काम करती हूँ थोड़ा सा हल्का सा और अब ये गया बिस्मिल्लाह करके। अब देखिए ये कोई टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए हम प्लेटर ले लेते हैं, इसी में इसको डायरेक्टली निकालते जाएंगे। चिमटा भी साथ रखते हैं और साथ साथ ये भी रखते हैं ताकि ये दोनों चीज़ों से हम आराम से बना सकें। एक साइड से पहले सेक लेते हैं, थोड़ा सा दबा लेते हैं। रेसिपी को मैं रिपीट करूँगी, आप फिर देख लीजिएगा ना। वैसे देखिए रेसिपी कार्ड साथ साथ चलता रहता है तो काइंडली उसको भी आप लोग फॉलो किया कीजिए। प्रोग्राम मिस हो जाए तो भी कल देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़रा जो दिल चाहता है, हर घर में बन रही होती हैं इस टाइप की चीज़ें, लेकिन हर घर का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ कि जी आप लोग देखिएगा ज़रूर ना इसको। देखा आपने, चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। वैसे बेसन एक ऐसी चीज़ है कि इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। और ये पहले तो मैंने देखा है कि हमारे घरों में गर्मियों में बेसन की रोटी बहुत बना करती थी, वो रोटी फॉर्म में बनती थी और ऊपर से उसके घी लगाया। अब थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है और ये इसको खाया जाता था जो चटनी होती है ना वाली, जो
भुनी हुई चटनी होती है ना लाल मिर्चों की, उसके साथ इसको खाया जाता था। बहरहाल अगर आपको पसंद है तो मैंने बनाई है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह। चलें जी, एक हो गया। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे और साथ साथ उधर भी नज़र रखेंगे कि भाई हमारे बैंगन जो है ना कितने हो गए। अच्छा, बैंगनों को बनाते हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एक तो साइज़ छोटा होना चाहिए बैंगन का, और फिर दूसरी बात यह है कि बैंगन जब भी आप लेकर आते हैं तो उसी दिन आप उसको बना लें। वरना मैंने देखा है बैंगनों को अगर आप एक दिन अगर आप फ्रिज में रख दें तो दूसरे दिन निकालते हैं तो वो इतने फ्रेश नहीं नज़र आते। तो ख्याल कीजिएगा इस बात का कि भाई इससे आप बच जाए ना। और फिर काट के बहुत पहले नहीं रखिएगा कि जैसे आपने काट के रख लिए, आधा घंटा पहले काट के रख लिए, उसी वक्त देन एंड देयर आपको ये काम करना होगा। ठीक है, कुटा हुआ धनिया ज़रूर डालिएगा, मज़े का लगता है इसके अंदर। चलें जी, देखा आपने वैसे ही गोल बन रहा है, वरना आप काट के भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें, ये हो गया। और यहाँ थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेते हैं। ओए होए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सौंफ डल जाती है ना, सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये इसमें तेल की मकदार इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है कि वैसे भी बैंगन आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेते हैं, कवर कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी आप बैंगन को फ्राई करें ना तो वो जल्दी उसके अंदर आपको वो डालना पड़ता है, बार बार आपको ऑयल डालना पड़ता है। चलिए इसको भी अच्छा, हल्दी लाजमी डालिएगा क्योंकि जब आटे के साथ बेसन को मिलाते हैं ना तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो इसलिए आपने हल्दी जो है वो लाजमी डालनी है इसके अंदर। चलो ये हो गया हमारा दूसरा। और अब आ जाते हैं तीसरे पे। थोड़ा सा ही तेज़ हो रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ, वरना क्या होता है कि पराठे पे जलना शुरू हो जाएंगे ना। इमली लास्ट में डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ज़रा सा आलू और बैंगन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, वरना क्या होता है फिर वो गलते नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें इमली का पेस्ट हम डालेंगे बाद में, यानी बिल्कुल जब हम देखेंगे कि हमें उतारना है और बैंगन हमारे गल चुके हैं, अच्छा सा ऑयल इसके ऊपर आ गया है, तब हम इसको डालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इमली का पल्प मैंने यहाँ लिया है तकरीबन ऐसे 2 टेबलस्पून के करीब है। मेरा बड़ा कॉन्सनट्रेटेड सा है तो इसलिए मैंने कम ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। बैंगन आपने देख लिया अच्छे खासे हैं, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कम है तो आप और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए रेसिपी को मैं अभी रिपीट करती हूँ, ज़रा सा मैं इसको चेक कर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब बारी आ चुकी है कि हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर दें। आप लोगों में फ़ोन कॉल्स कीजिए, इसलिए कि नंबर्स स्क्रीन पे आ रहे होते हैं ना तो उनको आप फॉलो कीजिए, और ये इसलिए परेशान ना हो कि जी फ़ोन कॉल करें जी, कॉल तो कोई उठाता नहीं है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता, हम लोग बिल्कुल कॉल उठाते हैं, बल्कि हम वेट करते हैं कि जी आपका फ़ोन आए और हम आप लोगों से बातचीत करें। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ यहाँ पर आपको कुकिंग सिखाते रहें, हमारा मकसद ये भी होता है कि आपसे बातचीत करें, कुछ आपसे बातें शेयर करें। तो बिल्कुल आप लोगों के पास भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हों, कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए हो, रेसिपी हो, तो काइंडली ज़रूर मुझे बताइएगा। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन से पराठे जो ना तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें बच्चे भी आराम से खाएंगे, इसको और छोटा साइज़ का कर लें तो बच्चों को दिखने में अच्छे लगेंगे, तो वो शौक़ से खाएंगे। ठीक है। और अंदर ज़रा सा घी डाल लीजिएगा। अच्छा, घी जो है वो अगर आप डालते हैं तो अगर देसी घी डाल लें तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं है देसी घी तो भाई अपना नॉर्मल घी डालिएगा और गूंद के इसको फ्रिज में ज़रूर सेटल डाउन होने के लिए रखिएगा। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी हम पकौड़े बनाते हैं तो बेसन घोलने के बाद हम उसको कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रखते हैं ना, ताकि कि वो अच्छा सा फूल जाए ना। तो इसीलिए इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमने ये देखें थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रखा था। मैंने तो प्रोग्राम शुरू होने से आधा घंटे पहले बना लिए थे ना। चलो जी, बस जी बारी आ गई। अभी आपको ये वाला पराठा मैं बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई हमारे बैंगन जो है ना वो कहाँ तक पहुँचे। ये बहुत तेज़ हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो कर लिया।
वैसे ही कि हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि मेहमान आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एहतमाम ये किया जाता है, बिरयानी है, कढ़ाई है, पुलाव है, इस टाइप की चीज़ें। भाई ये चीज़ें बनाएं, सीज़न के लिहाज से बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और फिर ज़ाहिर है कि ये चीज़ें बनाने वालों को लगता है कि शायद ये खटराक का काम है, ज़्यादा मुश्किल काम है, नहीं बनाते लोग घर में। तो आप बनाएंगे तो यकीन करें बहुत अच्छा, वाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बहुत अच्छे हो चुके हैं ये। मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ती हूँ, ठीक है। दम पे तो खैर है ये। पराठा ये वाला कंप्लीट कर लूँ फिर बाकी डालती हूँ इसमें। अब घी जितना भी डालना चाहिए, वैसे ही कि मैं हर एक के ऊपर ना 1 टेबल स्पून के करीब लगा रही हूँ। गर्मा गर्म पराठे हों और आम की मीठी वाली चटनी हो, और उसके साथ वो जो भुनी हुई चटनी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वो वाली भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो थोड़ा सा इसको हम और सेक लें। चलो ये हो गया। अच्छा अब मैं काम करती हूँ कि ये इमली का पल्प है ये डाल देती हूँ बैंगन के अंदर, क्योंकि बैंगन हमारे अच्छे पक चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा सा इमली इसमें चिपकी हुई है। ये चला गया। और साथ ही ये हरी मिर्चें जो हमारे पास रखी हैं ये भी इसके अंदर डालेंगे। आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको रेसिपी रिपीट करके बताएंगे और इन चीज़ों को निकाल के भी आपको दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हमारे अचारी बैंगन ओ माय गॉड तैयार हो चुके हैं बेहतरीन से। और मैंने फ्लेम इसका ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से, अच्छे से, लेकिन मज़ेदार से भी हैं। आपको इसकी रेसिपी को नोट डाउन करना होगा और फिर बनाना होगा। मेरे पास एक ही पराठा रह गया, मैं इसको बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रेसिपी भी रिपीट कर दूँगी और साथ ही आपको बताऊँगी कि टेस्ट करके बताऊँ आज। चला मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि भाई कैसे बने पराठे। और ये ना आई एम श्योर कि बहुत अच्छे बने होंगे ना। आप इसकी डबल क्वांटिटी कर लेंगे तो घर के 4 लोग इजीली इसको खा सकते हैं, यानी पराठों की। उसकी मत कीजिएगा, ये काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं सब्ज़ी इतनी बहुत सारी है कि ये कम से कम 4 से 5 लोग इजीली खा सकते हैं। अगर आपने पराठे नहीं बनाए तो उसके साथ आप थोड़ा सा सादा दही जो होता है ना उसको आप रखिएगा, सर्व कीजिएगा और उसके बाद इसको आप सर्व कर दीजिएगा, तो भी ये बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा इंशाल्लाह। चलो जी, आखिरी हमारा रह गया और इसको हम यहाँ रखते हैं। चलो ठीक है ना, कितनी आसानी के साथ बन गए सब, कुछ इतना मुश्किल भी नहीं हुआ। वैसे लग रहा होता है, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ घर में ना कि बनाती हूँ मैं बेसन के, हालांकि मेरे घर में तो लोग कम है, आलू के पराठे बेसन के, मुझे ऐसा लगता है काम बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है, बढ़ जाता है ना। लेकिन बहरहाल बढ़ता नहीं, सिर्फ सोचने में लग रहा होता है कि सब चीज़ें बढ़ गई हैं ना। तो भाई ये चीज़ें ज़रूर बनाया करें घर में। अच्छा वैसे कभी ऐसा हो कि आपके घर में दाल बनाते हैं ना, जैसे मूंग मसूर की दाल बनाई, मिक्स दालें बनाई, कोई भी आपने दाल बनाई और वो दाल बच गई, अब क्या करें? ज़ाहिर नेक्स्ट डे तो कोई भी खाना उसको पसंद नहीं करता। तो उसका तरीका ये होता है कि आप फौरी तौर पे, अगर जैसे मूंग मसूर की दाल बनी हुई है, पतली दाल है, सिवाय इसके कि काली दाल के ना, फिर उसको आप आटे में गूंद दीजिए। जैसे आटे में आप पानी डालते हैं, उसमें आटा डाल के उसको गूंद दीजिए, फिर उसको उसमें थोड़ा सा हरी धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डालें, उसके बाद उसके आप पराठे बना लें। आप यकीन करें कि आपके वो पराठे सब खाना चाहेंगे कि भाई ये पराठा तो हमें ही खाना है ना। बहुत अच्छे और बड़े मज़ेदार बन जाते हैं उससे ना। तो दाल को बिल्कुल ज़ाया हमें वैसे किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए। रिस्क है इसकी, हम अगर जब तक कि हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कैसे हमारे पास रिस्क आएगा। वैसे भी ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या, वैसे भी इसको नहीं ज़ाया करना चाहिए। जो भी चीज़ है इसको यूटिलाइज़ करें। कोई अगर ये कहता है ओ भाई आप तो दाल को भी इस तरह से यूटिलाइज़ करिए, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। कहने दीजिए कहने वालों को ना कि हम सब कंजूस हैं। कंजूस हरगिज़ भी नहीं है, चीज़ों की इज़्ज़त करना सीखें। चलो ये तो हो गया। और अब आ जाते हैं इस पे, ये भी यहाँ पे रख लेते हैं ताकि इसको निकालने में हमें आसानी हो जाए।
इसमें कोई हरा धनिया वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। वाह, क्या अच्छी सी इसमें से खुशबू आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने देखा कि बैंगन कितनी जल्दी जो है वो गल गए ना, मसाला भी बेहतरीन सा हो गया है। तो अच्छा, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ज़्यादा डालना चाहें तो बिल्कुल इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आलू के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि आलू एक ऐसी कॉम्बिनेशन है आलूओं का कि आप जिस चीज़ में भी डालें वो चीज़ ज़रा अच्छी लगने लगती है। मैं तो अपने घर में जब से तुरैयाँ बनाती हूँ ना, तुरई है, लौकी है, उसके अंदर भी डालती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेटल सा मज़ा आ जाता है उसके अंदर ना। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, ये जो हड्डी है ना, मेरी वालदा लाजमी डाला करती थी, बैंगन बनाती थी और हम उनसे पूछते थे क्या है, कहते थे बैंगन की हड्डी है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था ना, और हम बहुत इन्जॉय भी करते थे इस चीज़। चलें जी, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार, तो चले, क्या ख्याल है, अब इसको हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले अचारी बैंगन पे आ जाते हैं। अचारी बैंगन बनाने के लिए हमने आलू, यानी 250 ग्राम आलू थे, और तकरीबन 3 बड़े साइज़ के 4 थे हमारे पास बैंगन थे, जो कि हाफ़ kg से कम थे। ठीक है, हमने पहले क्या किया कि हमने प्याज ली, एक छोटे साइज़ की प्याज ली, और उसको आधा कप हमने तेल के अंदर उसको हमने फ्राई करना शुरू किया। हल्की सी फ्राई हुई तो उसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन भी हमने उसके अंदर ऐड कर दिया। क्रश किया हुआ अदरक लहसुन जो अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर, वो मैंने इसके अंदर डाला, और उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, 2 बड़े साइज़ के टमाटर। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल किया। नमक, मिर्च, हल्दी ये आप अपने हिसाब से इसके अंदर डालिएगा। अच्छा, जब अच्छी तरह से मसाला भुन गया तो मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के भी हमने मसाले को थोड़ा सा भूना, और तकरीबन 1 कप पानी डाला, और हमने आलूओं को गला दी। आलू ऑलमोस्ट गल गए थे, तब मैंने इसके अंदर बैंगन शामिल किए। बैंगन शामिल किए, बैंगन के साथ साथ हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा शामिल किया। उसके अलावा हमने इसके अंदर कलौंजी 1 टीस्पून शामिल की, 1.5 टीस्पून हमने सौंफ शामिल की इसमें, ताकि अच्छा सा अचार का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। डाला, और डाल के हमने इसको दम पे छोड़ दिया, ताकि बैंगन जो है वो अच्छी तरह से हमारे गल जाएँ। टूटे नहीं हैं, लेकिन गले हुए आपको महसूस हो रहे होंगे डेफिनेटली। जब देखा कि ये भी अच्छे से हो गए तो हमने इसके अंदर इमली का पल्प डाला, और 3-4 हरी मिर्चें स्लेट करके हमने इसके अंदर ऐड कर दी। दम पे 2 मिनट के लिए छोड़ा और निकाले। इमली सबसे लास्ट में डालिएगा, वरना क्या होगा कि ये आपके आलू या बैंगन भी इवन जो होते हैं कभी कभी गलते नहीं हैं, है ना, हैरानी की बात, ऐसा हो जाता है ना। तो बहरहाल ये तो हमारा आलू बैंगन जो है अचारी वाले तैयार हो चुके हैं। आ जाते हैं बेसन के पराठे। बेसन के पराठों के लिए हमने लिया था यहाँ पे 2 कप हमने बेसन लिया, और 1 कप उसके अंदर मैंने आटा या मैदा, जो भी आप डालना चाहें आप उसके अंदर डाल दें। वैसे मैंने इसके अंदर आटा डाला था, जो नॉर्मल आटा होता है। एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके डालिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डालिएगा, हरी मिर्चें डालिएगा, नमक डालिएगा जायके के मुताबिक, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, और हल्दी डाली थी हमने इसमें 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने इसमें अजवाइन शामिल की। अजवाइन से ज़रा टेस्ट अच्छा था। दूसरी बात है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़ों में भी आपको पता है कि वो हम अजवाइन इसलिए डालते हैं कि हाजमा अच्छा हो जाए। तो अजवाइन जो है ना, अजवाइन है, कसूरी मेथी है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसके अंदर ऐड कर सकते। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर डाला था 1 टेबल स्पून, लेकिन दरअसल बहुत मोटा नहीं था। बहुत मोटा करेंगे तो दांतों में आता है, वो अच्छा नहीं लगता ना। डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घी शामिल किया था, और नॉर्मल सा एक आटा गूंद लिया। आटा गूंद के उसको हाफ एन आवर तक आपने फ्रिज में रखना है, ताकि अच्छा सा सेटल डाउन हो जाए, और बेसन जो है वो थोड़ा सा फूल सा जाए। बेसन आपको पता है कि वो चनों के साथ बनाया जाता है, और चने की दाल के साथ बनाया जाता है, और वो क्या होता है कि दाल को भी जब आप रखते हैं भिगो के तो वो फूल जाती है। इसी तरह से बेसन भी फूल जाता है, पकौड़ों के लिए भी या आप रोटी के लिए, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको रखिएगा ज़रूर ना, हाफ एन आवर तक के लिए रखिएगा। उसके बाद जैसे आपने देखा कि नॉर्मल बिल्कुल तरीके से मैंने इसके जो पराठे बनाने थे वो बना लिए। बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट से ये पराठे जो हैं वो बन गए हैं। आप इसको थोड़ा सा इस 4 पीसेस करके भी इसको कट करके भी रख सकते हैं सर्विंग के टाइम पे। जब आप देखें कि हाँ भाई आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और हर एक पूरा नहीं खा सकता है, तो उसको 4 पीसेस में डिवाइड कर दें। डिवाइड करके फिर आप इसको सर्व कर दीजिए, बेहतरीन रहेगा।
इसकी जगह मतलब बेसन और आटा मैंने मिलाया था, आप इसके अंदर मैदा भी मिला सकते हैं, मैदे से भी अच्छा होता है, लेकिन मैदे का इस्तेमाल कम से कम किया करें, क्योंकि मैदा जो है ज़रा सा थोड़ा सा, एक तो बेसन फिर उसके बाद आप मैदा डालेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हेवीनेस आ जाती है इसमें ना। तो क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो सब शौक से ही खा रहे होते हैं, यानी बेसन के पराठे हैं, आलू के पराठे हैं, चने की दाल के पराठे हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों के पराठे हैं, यानी गोभी तक के पराठे बनाए जाते हैं ना, आपको पता ही होगा डेफिनेटली। तो जैसे गोभी के हैं, चीज़ के पराठे हैं, कीमे के पराठे हैं, बहुत सारे, ये सारे पराठे वो होते हैं कि जो थोड़े हैवी हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो 2 रोटियां खाता है ना, और तो वो चाहता ये कि एक बड़ा पराठा अगर बड़ा है तो वो सिर्फ एक ही पराठा खाएं या फिर 1.5 खा ले, बहुत से बहुत ना। लेकिन ये कि बनाइएगा ज़रूर, और लंच टाइम पे ये बनाइएगा, रात में मत बनाइएगा, क्योंकि बेसन है, इसके अलावा बैंगन है, ये तमाम चीज़ें बादी होती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को लंच टाइम पे आप बनाएं। लंच टाइम पे ये चीज़ें बेहतरीन रहती हैं, अच्छी रहती हैं। वैसे तो डेली घर में मर्द हज़रात मौजूद नहीं होते, फिर हमारे घर में फ़ीमेल्स ही होती हैं। तो जब भी आपके घर में सारे लोग मौजूद हो, यानी संडे को दिन या कोई भी छुट्टी का दिन है, उस दिन आप इनको बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आटा आप एक दिन पहले भी गूंद के रख सकते हैं, ठीक है, गूंद के आप आटा गूंद के पेड़े बना के आप इसको, थोड़ा सा स्टिकी होता है इसका डो, तो आप पहले से बना के उसको अच्छे से कवर कर दें। और बेहतरीन तरीका ये है कि इस पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ठीक है, आपने रेसिपी को नोट डाउन कर लिया होगा डेफिनेटली, और अगर नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा जल्दी से, नहीं तो कल प्रोग्राम 1 बजे आएगा, तो आप उस प्रोग्राम को देखिएगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रेसिपी का फीडबैक आप लोग लाजमी दिया करें, और आपकी भी कोई अच्छी सी रेसिपी हो जो कि आप मानसून में बनाते हैं तो काइंडली आप हमें बताइएगा, ताकि हम भी अपने शो पे उसको बनाएं और हम भी इंजॉय करें। क्योंकि हम लोग एक फैमिली है ना, तो फैमिली में क्या होता है ना, एक दूसरे से चीज़ें पूछ रहे होते हैं। मैं आपके घर आई, आपके घर में देखा कि बड़ी मज़े की कोई चीज़ बनी है, तो मैं पूछती हूँ भाई कैसे बनाई गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग जैसे मुझसे पूछते हैं, मेरा भी दिल चाहता है कि आप तमाम लोग भी अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करें, और हमारे साथ जब शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। बहुत ही आज मेरा गला ख़राब है।